जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 सीबीएसई के हैं उन सबके मन में एक ही चीज है इस टाइम पे कि हमारे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कब, यानी कि हमें कब रीवैल्यूएशन के मार्क्स पता चलेंगे। और कुछ स्टूडेंट उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं इस चीज को लेकर कि क्या वापस से पोर्टल ओपन होगा। इस चीज के लिए बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में जाके अपील की थी कि सीबीएसई को आप ऑर्डर करो कि वापस से पोर्टल ओपन करे। इसके पीछे का रीजन था कि वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, कभी टेक्निकल इशू था, कभी कोई और इश्यूज आपके खुद के रहे होंगे, तो सबने अपील की। तो इस पे ना हाई कोर्ट ने क्या दी है, नई अपडेट इशू की है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंपली रिफ्यूज कर दिया है कि वापस से पोर्टल ओपन नहीं होने वाला, क्योंकि अगर पोर्टल ओपन हुआ तो आपके मार्क्स में भी डिले होगा। अब आपका रीजन है वो आपकी प्रॉब्लम है, हम पोर्टल ओपन नहीं करेंगे क्योंकि पोर्टल ओपन करने से हमें रीवैल्यूएशन में भी डिले होगा और उसकी वजह से हमें कंपार्टमेंट के एग्जाम्स को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया है सीबीएसई को कि पोर्टल ओपन नहीं करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस होप में बैठे थे कि यार वापस से पोर्टल ओपन होगा, हम अप्लाई करेंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और हम पास हो जाएंगे, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई भी कर रखा है ना, तुम ये सोचते हो कि तुम्हें बहुत ग्रेस मार्क्स के थ्रू मार्क्स मिलने वाले ना, तो तुम ये डिल्यूजनल वर्ल्ड में बैठे हो अपने। रीजन बीइंग तुम्हें ना कभी भी कंपार्टमेंट में या कंपार्टमेंट कह रही हूँ, हमें जो रिवैल्यूएशन में मार्क्स मिलते हैं ना, ग्रेस मार्क्स, वो पता है कितने मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स 4 to 5। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, सोचो ये मैक्सिमम है, मिनिमम तुम देख लो कितना हो सकता है। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 12 नंबर आए हैं, 15 नंबर आए हैं और क्या होगा, मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा और तुम्हारे कितने आ जाएंगे, 27 अबव आ जाएंगे या 27, यानी कि तुम पास हो जाओगे। तो क्या गारंटी है कि तुम्हारे मार्क्स पहले तो इंक्रीज होंगे, ये 4 से 5 भी, सोचा है कभी इस चीज के बारे में। और वहीं पे अगर हम बात करें तुम्हारे कंपार्टमेंट की एग्जाम की, तो तुम्हारा एग्जाम कब होता है, 15 जुलाई को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। ये जो 15 जुलाई डेट है ये सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में इशू की है और इनकी एक्सपेक्टेड जो फॉर्म की डेट है, दैट इज डेट फॉर फॉर्म इज 15 जून। अब कोई मुझे बताएगा कितना गैप है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में गैप है सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का। और इस 30 डेज में जो रिवैल्यूएशन के तुम्हारे जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है उनके पता है मार्क्स कब तक आने के चांसेस है, 3rd या 4th वीक के, कब, तुम्हारे जून के। तो ये बताओ, तो तुम इस 30 दिन में अपना दिन बर्बाद करना चाहते हो या इस 30 डेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहते हो, ताकि तुम पे जो ये टैग लग गया ना कि यार इसका तो कंपार्ट आ गया, इसने तो पढ़ाई नहीं की या फिर ये तो ध्यान ही नहीं देता, लग रहे हैं ना टैग, मम्मी पापा बोल रहे होंगे कहीं ना कहीं। अगर मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव भी हैं तो खुद के मन में ये चीज़ आ रही होगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो क्या तुम चाहते हो कि ये एग्जाम देके सिर्फ तुम पासिंग मार्क्स ला सको? बताओ। लाइफ में ना अगर चांस मिले तो उस चांस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना सीखो, यानी इस 30 डेज को यूटिलाइज करो ताकि तुम पासिंग नहीं, मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सको, एग्जाम में स्कोर कर सको और अपना ओवरऑल परसेंटेज भी क्या कर पाओ, इम्प्रूव कर पाओ। तो इस 30 डेज को झूठी होप में या फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन में ना बर्बाद मत करो। तो इसके लिए तुम्हें 30 डेज को क्या करना है, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज कैसे करना है या फिर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इसके लिए चैनल पे आपको ऑलरेडी एक वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारा ये जो फॉर्म है कब आएगा, क्योंकि अगर फॉर्म आपसे मिस हो गया तो पूरा साल बर्बाद होगा। और एक बार साल बर्बाद हो गया ना तो कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट सुनने को मिलेगी और खुद भी क्या फील होगा, रिग्रेट फील होगा कि यार काश मैंने ये चीज़ नहीं की होती। और हाँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को अच्छे से फिल करना, हम आपको पर्सनली कॉल करके क्या करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अब अगर बात करें इस 30 डेज की, तो ये जो हमारे पास 30 डेज है ना, इन 30 डेज में झूठी एक्सपेक्टेशन हटानी होगी और प्रिपरेशन क्या करनी होगी, प्रिपरेशन अपने आप को 100% करनी होगी। और ये प्रिपरेशन 100% कैसे होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब मुझे एक बात बताओ, इस 30 दिन में क्या तुम सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो? नहीं। या हर एक टॉपिक पढ़ पाओगे? नो। आपको पढ़ने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर आप कह लो चैप्टर्स, जो क्या होते हैं, हाई वेटेज वाले होते हैं, जिनसे मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसके अपार्ट
आपको PYQs एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत है। मुझे पता है बहुत से लोगों को तो सही से ये भी नहीं पता कि PYQs कैसे सॉल्व करते हैं। उन्हें लगता है कि आंसर देखते रहो, सॉल्व करते रहो, काम हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास PYQ और सैम्पल पेपर होगा नहीं, क्योंकि बोर्ड खत्म हुआ तो हमने सोचा यार हटाओ, निकालो इन सब चीज़ों को। है ना ये चीज़ तुम्हारे साथ? तो तुम्हें ये चीज़ें क्या है, रिक्वायर्ड है, और तुम्हें सही वे पता होना चाहिए किसको सॉल्व करने का, PYQs और सैंपल पेपर को सॉल्व करने का। और इसके अपार्ट तुम्हें रिक्वायर्ड होगी प्रॉपर गाइडेंस। अब ये गाइडेंस कैसे, ये गाइडेंस की कहाँ तुम गलतियां कर रहे हो पता है। अभी मुझसे कुछ बच्चों ने कनेक्ट किया था बिजनेस स्टडीज़ के कंपार्टमेंट के लिए। मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस भेजे, उन्होंने मुझे केस स्टडी सॉल्व करके भेजी, तो मैंने उनको बताया कि कहाँ तुम गलतियां कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम कंपार्ट उनके केस स्टडी की वजह से लगे। तो मैं उनको पर्सनली गाइड कर रही हूँ कि कहाँ मिस्टेक है तुम्हारी। तो तुम्हें भी ना ये पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और इस 30 डेज में तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें तुम्हें एक ही जगह पे मिलेंगी, वो मिलेंगी तुम्हें Adda247 की वेबसाइट पे। यानी आपको सिंपली गूगल पे जाना है या फिर आप प्ले स्टोर पे जाओ, adda247.com मतलब वेबसाइट है, और ऐप के लिए आप गूगल पे डालोगे, आपको सिंपली ऐसा एक दिख जाएगा। यहाँ पे हमें ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG PG एंट्रेंस पे हम जाएंगे, हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है क्लास 11 12 CUT UG कॉमर्स, अगर आप साइंस के हो साइंस, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ दिया है तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो हमने मान लो लिया है कॉमर्स का, कॉमर्स में हम ले लेते हैं अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी का बैच है आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे और कोड यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, हम कोड यूज़ करेंगे AD50। अब इस कोड से क्या होगा, देखो अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो पहली चीज़ आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। इससे क्या होगा, आपको पहले तो प्राइस में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 500 रुपीज़ ऑफ हो रहा है। मैटर करता है भाई ये चीज़, तुम्हें 500 ऑफ भी होगा, तुम्हें मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो या मैथमेटिक्स, इवन अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो भी अगर आप अप्लाई करते हो ये कोड तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये कोड यूज़ करके आपको क्या करना है, बैच में एनरोल करना है, और इस बैच में आपको जल्द से जल्द एनरोल करना है, क्योंकि इसकी क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, इस वीक के मतलब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से स्टार्ट होने वाली है। हमने हालांकि पहले ही स्टार्ट करने का प्लान बनाया था, बट वही था कि हमें लगा कि बच्चे ना अभी भी अवेयर नहीं है, इसी होप में बैठे हैं कि ग्रेस मार्किंग के थ्रू मार्क्स बढ़ेंगे और हम पास हो जाएंगे। तो तुम्हारे लिए ही हमने बैच के क्लासेस थोड़ी सी क्या कर दी है, डिले कर दी है, पर इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि फिर उन बच्चों के साथ क्या हो जाएगी, जस्टिस नहीं होगी। तो बैचेस में एनरोल करो, और तुम्हारे पास भी 30 डेज है, उनके पास भी 30 डेज है, तो 30 डेज को वेस्ट करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना तुम्हें बैचेस का लिंक मिल जाएगा, तो तुम जल्द से जल्द एनरोल करो, कोड यूज़ कर लेना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारी किस सब्जेक्ट में कंपार्ट आई है, और तुम्हें एक्चुअल रीज़न क्या लगता है कंपार्ट का, कि तुमने अपने एंड पे मिस्टेक की या फिर चेकिंग के साइड से तुम्हारे लिए मिस्टेक हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग। और हाँ, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और एनरोल जल्द से जल्द करो।